जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चतुर्थ कुमार खंड का चौथा अध्याय। कार्तिकेय कुमार की खोज और नंदी संवाद। नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी कहने लगे, इस प्रकार जब सब कुछ बहुत कुछ समय व्यतीत हो गया और पार्वती जी को उस बालक का कुछ भी पता न लगा, तब उन्होंने एक दिन अपने स्वामी शंभु से पूछा कि हे देव देव महादेव, हे ईश्वर, आप मेरे पूर्व पुण्य से ही मुझे प्राप्त हुए हैं। कृपा कर यह बतलाइए कि आपका वह वीर्य कहाँ गया जो पृथ्वी पर गिरा था, जिसे देवताओं ने छुपा लिया था। क्या आपका वह वीर्य जो मुझ में न गिरकर पृथ्वी पर गिरा, वह कहीं नष्ट हो गया या उससे कोई बालक प्रकट हो गया? पार्वती जी के ये वचन सुनकर जगदीश्वर ने देवताओं और मुनियों को बुलाकर पूछा कि हे देवताओं, मेरा अमोघ वीर्य कहाँ है, जिसको किसने छिपाया है? उसको किसने छिपाया है? शीघ्र ही बतलाओ, नहीं तो दंडित होगे। ईश्वर के ये वचन सुनकर सब सभा के लोग कंपित हो गए और क्रम से एक दूसरे को देखकर प्रभु के आगे उसकी खोज संबंधी एक एक बात कहने लगे। तब जैसे जैसे वह वीर्य जहाँ जहाँ गया और जैसे वह कृतिकाओं द्वारा पलित हुआ, उसका पता पाकर शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दी। पार्वती जी भी पुत्र का समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणों को कोटि कोटि रत्न और बहुत सी दक्षिणाएं दी। लक्ष्मी, सरस्वती, मैना और सावित्री आदि सब स्त्रियों तथा विष्णु आदि देवताओं ने बहुत सा धन दिया। फिर प्रभु ने अपने गणों को आज्ञा दी कि कृतिकाओं के यहाँ जाकर मेरे पुत्र को ले आओ। शिव जी के एक से एक बलिगण, लाखों क्षेत्रपाल और 3 लाख भूत, रुद्र और भैरव स्वर्ग में उड़कर कृतिकाओं का घर घेर लिया। कृतिकाएं भय से व्याकुल हो गई। तब उन्होंने ब्रह्म तेज से प्रकाशमान कार्तिकेय से कहा कि हे वत्स, क्या तुम नहीं देखते कि असंख्य सेनाओं ने तुम्हारे घर को घेर लिया है? अब क्या करें, कहाँ जाएं? बड़ा भारी भय उपस्थित हो गया है। इस पर कार्तिकेय ने कहा, हे कल्याणियों, मेरे रहते आप लोग कुछ भी भय न करो। मैं बालक होकर भी दुर्निवार हूँ। ऐसा कौन है जो मेरे वेग का निवारण कर सके? उसी समय शिव जी के सेनापति नंदीकेश्वर कार्तिकेय जी के समक्ष आकर खड़े होकर यह कहने लगे, हे भाई तथा माताओं, मुझे जगत संहर्ता शिव जी ने यहाँ भेजा है। इस समय कैलाश में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र आदि संपूर्ण देवता विद्यमान है और महामंगल हो रहा है। हे तात, शिव जी ने तुम्हें खोजने के लिए भेजा है। अब तुम मेरे साथ पृथ्वी पर चलो, वहाँ देवताओं सहित शिव जी तुम्हारा अभिषेक करेंगे। तारक असुर को मारने के लिए तुमको सभी प्रकार के अस्त्र प्रदान करेंगे। तुम विश्व संहर्ता के पुत्र हो, तुमको ये कृतिकाएं क्या रख सकेंगी? जैसे सूखा वृक्ष अग्नि को अपने खोंडर में नहीं रख सकता, वैसे ही ये तुम्हें रखने में समर्थ नहीं है। तुम तो सारे संसार के प्रकाश हो, इनके घर में तुम्हारी शोभा नहीं हो सकती। हे शिव पुत्र, तुम योगींद्र हो, अतुलनीय हो। हे भाई, मूर्ख तुम्हें क्या जानेंगे? जैसे मेंढक कमलों को नहीं जानता, वह एक ही स्थान में स्थित है, वैसे ही मूर्ख मनुष्य तुमको नहीं जानते। जब नंदीश्वर ने ऐसा कहा, तब कार्तिकेय जी ने वहाँ उन्हें शंकर जी के आश्रित जानकर उनकी बड़ी प्रशंसा की और कहा कि हे भाई, यह कृतिका ज्ञान योगिनी प्रकृति की कला है। मैं इनके ही दूध से पला हूँ, अतः इनके उपकार को नहीं भूल सकता। मैं इनका पोष्य पुत्र हूँ। शैलेंद्र कन्या से मेरा दुर्भाव नहीं हुआ है। वह मेरी ऐसी धर्म की माता है जैसी यह कृतिकाएं हैं। यदि शिवजी ने अपना पुत्र मानकर तुमको भेजा है, तो मैं तुम्हारे साथ चलकर देव समूह का दर्शन करूँगा। यह कहकर कृतिकाओं को बुला उनसे आज्ञा ले कार्तिकेय जी शीघ्र ही शिवजी के पार्षदों के साथ चले। चतुर्थ कुमार खंड का चौथा अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चतुर्थ कुमार खंड का 5वां अध्याय, कुमार अभिषेक। ब्रह्मा जी बोले, उसी समय एक बड़ा ही सुंदर रथ दिखाई दिया, जिसमें 100 पहिए लगे थे और जो विश्वकर्मा का बनाया हुआ था तथा जो बड़ा ही मनोहर और वेगवान था। पार्वती जी ने उसे भेजा था और पार्षद उसके चारों तरफ से घेरे हुए थे। वह रथ वहीं आकर उतर पड़ा और दुखी हृदय कार्तिकेय जी उस रथ पर जा चढ़े। छहों कर्तिकाएं व्याकुल हो बाल खोले वहां आ खड़ी हुई। उन्होंने कहा, तुम हमारे पुत्र हो, हमने तुम्हें बड़ा प्रेम किया है, अब हम क्या करें और कहाँ जाएं। इस प्रकार कहती हुई वे कृतिकाएं कार्तिकेय जी को हृदय से लगाकर पुत्र वियोग में शीघ्र ही वहां मूर्छित हो गई। कुमार उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान दे सुखदायक एवं मांगलिक समय देखकर पार्षदों के साथ चले। विमान पर बैठे कृतिकाओं और नंदीकेश्वर के साथ कैलाश में अक्षय मूलन ग्रोध वृक्ष के पास आए। देवताओं ने अनेक आगमन का समाचार शिवजी को दिया। विष्णु आदि देवताओं और महर्षि को साथ ले शिवजी गंगा से उत्पन्न कुमार को देखने आए। उस समय शंख और भैरी आदि बाजे बज रहे थे। देवता परम उत्सव कर रहे थे। वीरभद्र आदि गण अनेक ताल और लय से शिवजी की स्तुति कर रहे थे। सभी प्रसन्न हो जय और नमः शब्द कर रहे थे। सरकंडों में उत्पन्न हुए शिवजी के पुत्र को सभी देखने चले। पार्वती जी ने तो और भी बड़ा उत्सव किया, मंगल मनाया। पति पुत्र वाली लक्ष्मी आदि 30 सुहागिनें स्त्रियों को आगे कर वे कुमार को देखने आई। रंभा आदि अप्सराओं ने नृत्य और गान किया। उन्होंने देखा कि कुमार त्रिलोक तेजस्वी है। तब प्रभा से दीप्तिमान कुमार को महादेव जी की गोद में बिठाकर शोभित हुए। आज वे पुत्र वालों में सर्वश्रेष्ठ हो गए। फिर कुमार अपने गणों के साथ शिव मंदिर आए और शिव जी की आज्ञा से देवताओं ने महोत्सव मनाया। शिवा और शिव की अद्भुत शोभा हुई। देवता और श्रेष्ठ ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। कुमार प्रेम पूर्वक शिव जी की गोद में बैठकर खेलने लगे। उस समय वे शिव जी के कंठ से लिपटे हुए वासुकी नाग को पकड़कर अपने हाथों से तड़ित करने लगे। कुमार की यह बात देख लीला धाम कृपालु शंकर जी ने हंसकर उनकी वह क्रीड़ा पार्वती जी को दिखाया। परंतु उन सर्वव्यापक भगवान ने मंद मंद मुस्काते हुए और कुछ नहीं कहा और परम आनंद माना। फिर जगन्नाथ शंकर ने कुमार कार्तिकेय को रतन जड़ित रमणीक सिंहासन पर सब तीर्थों से आए हुए जलों को वेद मंत्रों से पवित्र करके 100 रतन के कलशों से उन्हें स्नान कराया तथा बड़ी प्रसन्नता प्राप्त की। फिर विष्णु जी ने रतन सार निमित किरीट मुकुट बाजूबंद वैजयंती माला और अपना चक्र प्रदान किया। शिव जी ने भी कुमार को शूल पिनाक फरसा शक्ति पाशुपत अस्त्र बाण संघा अस्त्र और परम विद्या इतनी वस्तुएं दी। फिर मुझ ब्रह्मा ने यज्ञोपवीत वेद माता गायत्री कमंडल ब्रह्म अस्त्र तथा शत्रु को मर्दन करने वाली विद्या दी। इंद्र ने अपना ऐरावत और वज्र तथा वरुण ने श्वेत छत्र और रतनमाला प्रदान की। सूर्य ने मन के समान गमन करने वाला शीघ्रगामी एक रथ और कवच तथा यमराज ने दंड और समुद्र ने अमृत कलश लाकर दिया। कुबेर ने अपनी गदा दी और शंकर जी ने अपना शूल दिया। इस प्रकार सब देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के अस्त्र और उपाय दिए। पार्वती जी ने चिरंजीवी रहने का आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी ने दिव्य संपदा और एक मनोहर हार दिया। सावित्री से सभी सिद्धियां तथा और भी जो देवियां वहां आई थी उन सभी ने बालक के पालना के लिए यथाशक्ति पदार्थ दिए। उनके भी अलग महोत्सव हुए। शिव पार्वती अत्यंत ही प्रसन्न थे। यहाँ तक कि रुद्र जी इच्छा अनुसार सबको वर देने पर तत्पर हो गए।
सब देवताओं से कहा, वर मांगो। तब ब्रह्मा जी ने कहा, यह सारा चरित्र तो तारकासुर के वध का है। अब हम सभी लोग उसे मारने चलते हैं। इस मांगलिकता के लिए आप कुमार को आज्ञा दें कि वह हमारे रथ के हमारे साथ चले। विभु ने आज्ञा दे दी। शिव आज्ञा से सभी देवता कुमार को अग्रणी बनाकर उस ओर चले। इधर कैलाश के बाहर त्वष्टा ने विष्णु जी की आज्ञा से उस पर्वत के निकट एक बड़ा मनोहर नगर बनवा दिया था। साथ ही कुमार के स्वयं निवास के लिए एक अत्यंत मनोहर बड़ा रमणीक राजमहल भी बनवाकर एक अद्भुत सिंहासन भी रखवा दिया था। वहाँ वे जाकर निवास किए। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने उनका वहाँ सादर अभिवादन किया। कुमार ने सबके स्वामित्व को ग्रहण किया। चतुर्थ कुमार खंड का 5वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चतुर्थ कुमार खंड का 6वां अध्याय। कुमार का अद्भुत चरित्र। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तब वहाँ स्थित हो कार्तिकेय जी ने भक्तिदायिनी नई कथाएं कही तथा नारद नामक एक ब्राह्मण उनकी शरण में आया। उसने कार्तिकेय जी के निकट आकर स्त्रोतों में यह नम्र स्तुति की कि हे स्वामी, मेरा कष्ट दूर कीजिए। मैं आपकी शरण आया हूँ। मैं एक अजमेघ यज्ञ कर रहा था, जो आज वह आपका बंधन तोड़ न जाने कहाँ चला गया है। मेरा यज्ञ भंग हो गया, परंतु मुझे आशा है कि आप जैसे स्वामी के रहते मेरा यज्ञ भंग नहीं हो सकता। आप अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं और सेवा योग्य समझकर सब देवता आपकी सेवा करते हैं। आप सब देवताओं के सम्राट और शिव जी के पुत्र हैं। तब उसकी ऐसी स्तुति सुनकर स्वामी कार्तिकेय जी ने अपने वीर बाहु नामक प्रधान गण को उस ब्राह्मण के यज्ञ को पूर्ण कराने की आज्ञा दी। वह महावीर गण उस यज्ञ को ढूंढने चला। उसने सब ब्राह्मणों में उसे खोजा, किंतु उसका उपद्रव तो उससे सुना कि यहाँ उपद्रव किया था, परंतु उसे पाया नहीं। तब कुमार का वह गण विष्णु लोक में गया। वहाँ उसने देखा कि वह महाबली अजभूप बहुत उपद्रव मचाए हुए है। फिर तो कुमार का वह वीर गण उसके सींग को पकड़कर अपने स्वामी के पास लाया। भगवान सारे संसार का भार लिए उसके ऊपर चढ़ बैठे। वह उन्हें लेकर त्रिलोक की परिक्रमा करने लगा। एक ही मुहूर्त में वह समस्त त्रिलोकी का पर्यटन कर आया। फिर वहीं आकर खड़ा हो गया जहाँ से वह भगवान को ले गया था। स्वामी उसकी पीठ से उतरकर अपने आसन पर जा विराजे। आज वहीं खड़ा रहा। तब नारद ने कार्तिकेय जी से कहा कि हे देव, अब इस यज्ञ को मुझे दे दीजिए, मैं आनंद से अपना यज्ञ करूं। तब आप मुझसे ऐसा ही सखा भाव रखने की कृपा कीजिए। तब कार्तिकेय जी ने कहा कि हे विप्र नारद, यह अजवध के योग्य नहीं है। आप अपने घर जाइए। मैं प्रसन्नता से यह वर देता हूँ कि आपका यज्ञ पूर्ण होगा। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे अपने घर का मार्ग लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चतुर्थ कुमार खंड का 6वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिव महापुराण के अगले अध्याय के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।